हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके मैं आज आई हूँ कि एम्स नर्सिंग 2025 का जो एग्ज़ाम है उसका डेट अनाउंस हो चुका है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दैट वुड बी ऑन 1 जून 2025, सो दैट आप इसी अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करके रखें। एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट बीएससी नर्सिंग, आपका एम्स पैरामेडिकल का भी अगर आप चेक करें तो एम्स पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल को जो एग्जाम होगा 28 जून 2025 को होने वाला है। डेट आप लोगों को पता चल चुकी है। अब दिस इज द टाइम कि भाई आप अपनी प्रिपरेशन करनी बिल्कुल स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, अब तक आप लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, आपकी कैसी कंडीशन है कि 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, 12th हमने पढ़ लिया है ठीक ठाक से, वो भी बोर्ड एग्जाम्स के फेयर में। सो दिस इज द करेक्ट वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि भाई आप इस रूटीन को फॉलो कर लो, इस प्लानर को फॉलो कर लो एंड आपकी 90% जो प्रॉब्लम है प्रिपरेशन को लेके वो सॉल्व हो जाने वाली है। ऑल्सो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या उसका पेपर पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस है, हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, पीवाईक्यूज आप लोगों को कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट सीरीज आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक मैं सरप्राइज भी आप लोगों के लिए देने वाली हूँ, लेकिन वो सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एम्स नर्सिंग क्या है। सो एम्स नर्सिंग इज एन एंट्रेंस एग्जाम। एम्स बीएससी नर्सिंग बेसिकली, जो कि एम्स खुद से कंडक्ट कराता है फॉर अ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। सो ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं, अगर आपको उनमें से किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपको नीट के थ्रू वहां पे सीट नहीं मिलेगा, आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा एम्स बीएससी नर्सिंग का। अगर आपको पर्टिकुलरली एम्स से कोई पैरामेडिकल का कोर्स करना है तो आपको उसके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, विच इज एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। 2025 के लिए क्या क्या डेट्स है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्रोसीजर की कि क्या पेपर पैटर्न रहता है, क्या कट ऑफ रहती है, कैसे प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। सो सबसे पहले द मेन टारगेट इज योर एम्स बीएससी नर्सिंग 2025। तो एकदम शॉर्ट वे में मैं आपको बताऊंगी, आई डोंट वांट टू टेक सो मच टाइम। सबसे पहली चीज, आप लोग अगर इसको नीट से कंपेयर करो तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों के सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नीट के अंदर भी आपका 11th एंड 12th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है। एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर भी 11th एंड 12th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा, जिसकी वजह से हमारे 2024 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वो था आपका डिलीटेड पोर्शन। हर किसी ने एम्स नर्सिंग में, पैरामेडिकल हो नर्सिंग हो, दोनों के लिए एक चीज बोली थी कि डिलीटेड पोर्शन किसी को नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन एम्स ने ये चीज साबित कर दी कि भाई हम नीट नहीं है, हमने डिलीट किया, आपने डिलीट किया है सिलेबस, बट हम डिलीटेड वाले पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहे। ऑल्दो दैट वाज देयर मिस्टेक, उन्होंने इस चीज को अनाउंस नहीं किया था, क्योंकि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर दे शुड फॉलो द एनसीईआरटी पैटर्न, उनको एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करना जरूरी है। लेकिन ये चीज मैं आपको एक बहुत मेन बता रही हूँ कि आपको एक चीज ध्यान रखना है, केमिस्ट्री के अंदर आप बायो में या फिजिक्स में पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन केमिस्ट्री में आपको सारे डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। डिलीटेड चैप्टर्स से 6 क्वेश्चन आए थे नर्सिंग के अंदर 2024 में, लेकिन नीट में आपको कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है। दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को इस चीज को पहले से अवेयर रहना है इस चीज को लेके कि भाई आप अगर एम्स बीएससी नर्सिंग हो या फिर आप पैरामेडिकल हो, दोनों में से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, लेकिन आपको डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, बायोफिजिक्स में नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जरा इसके
सिलेबस की। तो अगर आप नर्सिंग के लिए बात करेंगे, नर्सिंग पैरामेडिकल मैं दोनों के लिए बताऊंगी, सिलेबस भी बताने वाली हूँ मैं, ऑल्सो आपको यहाँ पे कट ऑफ भी बताने वाली हूँ कि भाई अगर आपको, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपको कितना स्कोर चाहिए। सो इफ यू आर नर्सिंग कैंडिडेट तो आपको फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा एंड जीके आएगा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स रहेगा, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री रहेगा, 30 बायो रहेगा एंड 10 क्वेश्चन जीके, ऐसे करके आपके टोटल 100 क्वेश्चन आता है। लेकिन इन केस ऑफ पैरामेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 30 क्वेश्चन आता है। तो टोटल आपका जो पैरामेडिकल का स्कोर रहता है वो 90 क्वेश्चंस होते हैं, कैरिंग 90 मार्क्स। ऑल्सो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। -1/3 की होती है निगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इधर भी -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग को बहुत ध्यान से लेके चलना है। तो अगर आपको किसी भी एम्स में, अब नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के लिए कंबाइन वे में हम बात कर रहे हैं, नर्सिंग के लिए जाना हो पैरामेडिकल के लिए जाना हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको, आप चलो हम कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एंड एसटी। तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो आपका जो मिनिमम, देखो मैं सबसे पहले आपको 2024 से कंपैरिजन बता देती हूँ कि यहाँ पे 2024 की जो मेरिट लिस्ट आया था, उस मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाई किया था, जनरल में 50 नंबर वाले बच्चे ने क्वालिफाई किया था, ओबीसी 50, ईडब्ल्यूएस 50, एससी कैटेगरी 45, एसटी कैटेगरी 45, इन बच्चों का क्वालिफाइंग मार्क्स था कि भाई जो बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। तो लास्ट ईयर अगर इट वाज 50, तो इस बार हम इसको कितना ले लेते हैं, चलो 60 ले लेते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका मिनिमम स्कोर 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 ले रही हूँ बिकॉज इसके लिए कम जाता है, एससी कैटेगरी में आप 50। तो भैया खुद देखो, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी, तो भाई आपको कुछ नहीं सोचा, 50% सिलेबस करना है, 50% सिलेबस। और जनरल भाई आउट ऑफ द 100 सिर्फ आपको 60 नंबर लेके आने हैं, 60% स्कोर करना है। दे आर नॉट सेइंग कि भाई नीट में इतनी इतनी हाई कट ऑफ है कि 720 में से 700 नंबर लेके आ रहे, 650 नंबर लेके आ रहे, तब भी सोच रहे हैं कि भाई एमबीबीएस मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे यू हैव मोर एंड मोर चांसेस टू गेट एनरोल्ड इन एनी एम्स। सिर्फ और सिर्फ मेहनत क्या करनी है आपको, आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। किस चीज पे ज्यादा फोकस देना है, किस चीज को ज्यादा पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको, दिस इज द योर कट ऑफ फॉर 2025, आपका इतना मिनिमम स्कोर होना ही होना चाहिए। मैक्सिमम तो 100 है, मैं हर किसी को ही बोलूंगी 100 लेके आओ, 99, 98, 90 प्लस लेके आओ उसको, आपको आपका ड्रीम एम्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पूछो मैम कोई भी एम्स मुझे मिल जाए, तो अगर आप इतना स्कोर ले आओगे तो आपको कोई भी एम्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी काउंसलिंग प्रोसीजर की, तो इसका जो काउंसलिंग होता है वो आपका 3 राउंड में होता है। राउंड 1 होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। देन राउंड 2 होता है, एंड देन राउंड 2 के बाद यहाँ पे आता है एक ओपन राउंड। ओपन राउंड जो होता है, इसके लिए आपका काउंसलिंग फीस लगती है 25,000, जो कि बाद में जाके रिफंड हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, राउंड 1, राउंड 2 एंड ओपन राउंड 25,000। अब बात कर लेते हैं, हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर हो गया कि अब हमें पढ़ाई कैसे करनी है। सिलेबस हमने देख लिया कि भाई हमारे पास सिलेबस है 11th का और 12th का। तो अगर हम दोनों में वेटेज की बात करें तो दोनों में भाई किसका ज्यादा वेटेज रहने वाला है, तो मैं आपको बोलूंगी अकॉर्डिंग टू द 2024 में 70% जो वेटेज था वो 12th का था, 30% वेटेज जो था 11th का था, इन केस ऑफ बायोलॉजी। बायो के केस में अगर आप बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ये वेटेज यहाँ पे 60% था और इधर 12th का 40% था। अगर आप बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 50-50% वेटेज था। तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ बायो की, तो बायो के केस में यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन 12th। इन केस ऑफ फिजिक्स यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन फिजिक्स। इन केस ऑफ केमिस्ट्री आपको इक्वली लेके चलना है दोनों चीजों। अब आती है सिलेबस की, तो भाई अगर आप बात करें, आज हम बात कर रहे हैं तो हमारा वी आर ऑन मिड ऑफ अक्टूबर। सो मिड ऑफ अक्टूबर से लेके आपके पास क्या है, आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि जून में तो हमारा एग्जाम है। तो आप खुद बताओ आपका सिलेबस कहाँ तक फिनिश हो जाना चाहिए, आपका मार्च तक सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। तो हमारे पास कितने महीने हैं,
अक्टूबर भाई चलो मान लिया दिवाली में निकल गया, 1 2 3 4 5, यू हैव 5 months लेफ्ट। 5 into 4, 20 weeks है, 20 हफ्ते हैं आपके पास। और चैप्टर कितने कवर करने हैं आपको? 74 चैप्टर्स कवर करना है। आप खुद बताओ एक हफ्ते में आपको कितने चैप्टर करने पड़ेंगे अगर आपको 20 चैप्टर फिनिश करना है। सो यू हैव टू हार्ड वर्क ऑल्सो स्मार्ट वर्क। क्या मुझे सारे के सारे 74 के 74 चैप्टर पढ़ने जरूरी है? नहीं जरूरी है। आउट ऑफ दीज 74 आपके पास मोर देन 40 चैप्टर्स ऐसे हैं, या फिर अराउंड 40 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके हाई प्रायोरिटी वाले हैं। ऐसे चैप्टर जहां से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और किसी किसी चैप्टर से दो दो क्वेश्चन भी आ जाता है। तो 40, अगर आपने 40 चैप्टर कर लिए तो आपका एक एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, ऑल्सो दो दो क्वेश्चन भी किसी किसी। तो इन 40 चैप्टर को करके ही आपका जो स्कोर है वो 55 प्लस पहुंच जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे मीडियम लेवल वाले चैप्टर, जिनमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मीडियम प्रायोरिटी वाले चैप्टर। मीडियम प्रायोरिटी के वी हैव हमारे पास 5 to 7 चैप्टर। इन चैप्टर्स की जो लिस्ट है वो बहुत जल्दी मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशन में आके प्रोवाइड कराने वाली हूँ। बट वो लाइव सेशन जो होगा हमारे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो बच्चे हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहेंगे। ये पूरी 40 चैप्टर्स की मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी कि भाई ये चैप्टर है, और ये 40 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगी कि आप इन चैप्टर को कर लो, आपका 55 प्लस नंबर आ जाए। क्योंकि सबसे पहली चीज होती है हमें क्वालिफाइंग को क्रॉस करना। अब बच्चे सोचेंगे मैम 55 55 क्यों, मुझे तो 80 प्लस वाला। तो भाई 80 तक तो तब पहुंचोगे ना जब आप 55 मान के चलो एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना। ऐसे तो ना डायरेक्ट 80 पे जंप कर जाओगे। पहले 40 पे जाओ, 40 से 50 पे जाओ, 50 से 60, 70, 80, ऐसे करते करते 80 पे पहुंचोगे। अगर कोई आपको डायरेक्टली 85 प्लस का दे रहा है तो इट मीन भाई आपको हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको हाई प्रायोरिटी दूंगी, फिर मीडियम प्रायोरिटी, फिर उसके बाद हम लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स पे आएंगे। सो ऐसे करके मैं आपको एक प्रॉपर प्लानर प्रोवाइड कराऊंगी, सो दैट आपका जो सिलेबस है वो मार्च तक फिनिश हो जाए। अप्रैल और मई में सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी टेस्ट सीरीज पे होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हमारे सरप्राइज की। तो सरप्राइज इज योर, आपका ऑन योर स्पेशल डिमांड हमारे ही चैनल पे आई एम गोइंग टू लॉन्च अ एम्स सिलेक्शन बैच। बिल्कुल फ्रेश बैच ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी क्लासेस जो होंगी वो आपकी स्टार्ट होंगी 25 अक्टूबर से, जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है एम्स नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के लिए। इस टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आपको यहाँ पे वीकली टारगेट मिलेंगे, और ये वीकली टारगेट वो टारगेट होंगे जिसके अंदर सारे हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स में पहले फिनिश कराऊंगी। पूरा वीक का मैं टारगेट दूंगी कि इस वीक में आपको इतने चैप्टर करने हैं और ये चैप्टर करना है। देन उसी से आपका टेस्ट लिया जाएगा ऑन एवरी संडे। जो टेस्ट होगा वो आपका सीबीटी मोड के अंदर आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। आफ्टर द टेस्ट आपको प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस भी हम प्रोवाइड कराएंगे। एंड ये जो टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, फ्रेश टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। आप जब चाहे टेस्ट दे सकते हैं। होता है ना कभी कभी इस वीक में हम बीमार पड़ गए, हमारा टेस्ट मिस हो गया, तो टेस्ट मिस के चांसेस नहीं है। संडे नहीं दे पाए, मंडे दे दो, ट्यूसडे दे दो, एक वीक का डिले चल रहा है एक वीक बाद दे दो। आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, लेकिन टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट ही आपको मिल सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इफ यू वांट टू एनरोल, एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, टिल 25 अक्टूबर में हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो 22 अक्टूबर तक दिस इज माय बर्थडे, जिसमें मैं आप लोगों को फ्रेश 80% डिस्काउंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ ₹399 में। इसका ओरिजिनल प्राइस जो था हमारा, मैं ओरिजिनल प्राइस आपको बता देती हूँ, ओरिजिनल प्राइस था 1299, जिसमें आपको सिर्फ ये मैंने स्पेशली अपना बर्थडे ऑफर आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 399 में आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज आपके टिल द डेट ऑफ आपका एग्जाम चलने वाली है। सो जल्दी जल्दी से आप इस बेनिफिट का फायदा उठाइए। इफ यू वांट टू इनरोल इन आवर सिलेक्शन बैच, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, डीएमएस ऑन 9877060260। आप इस नंबर पे हमें डीएम करें, एंड वी विल
गिव यू अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज। आप लोगों को हमारी टीम रिवर्ट बैक करेगी, आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है कि मैम वी वांट टू जॉइन योर सिलेक्शन बैच। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई और डाउट्स बच जाते हैं तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारा बच जाता है यहाँ पे, आप लोगों को पीवाईक्यूज कहाँ से करना है। तो मैंने आपको एक चीज बताया कि भाई जो 11th एंड 12th का सिलेबस दैट इज कंप्लीटली एनसीईआरटी वे, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए द बेस्ट एंड द बेस्ट बुक्स इज योर नीट के पीवाईक्यू। सो मैंने आप लोगों के लिए खुद से पहले ये पूरा एक पैकेज मंगाया है। 37 ईयर्स के अंदर नीट के पीवाईक्यूज है, बायो का भी है, इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों है। इस पूरी बुक का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो यहाँ इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। एंड सरप्राइज कैसे लगा आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय एवरीवन।